आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम कक्षा 9 के लिए एकादश पाठ पर्यावरणम पाठ की हिंदी आपके सामने लेकर आए हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। एकादशः पाठः पर्यावरणम पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है, कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है, वन्य जीवों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ तथा छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वापेक्षया अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। पाठ की हिंदी। प्रकृति सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारै तर्पयति च सुख साधने। यह विभिन्न प्रकार से सबको पुष्ट करती है तथा सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशश्चास्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। ये ही मिलकर या अलग अलग हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेनेति पर्यावरणम। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है या ढका जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षो। जिस प्रकार अजन्मा यानी जिसने जन्म नहीं लिया है शिशु अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। पर्यावरण कुक्षो। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। शुद्ध तथा प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प तथा मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपहे आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनहे, अग्निभये, भूकंपे, वात्या चक्रे, उल्कापात आदिभिः च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है। बाढ़, अग्निभय, भूकंपों, आंधी, तूफानों तथा उल्का आदि के गिरने से संतप्त मानव का कहां कल्याण है, अर्थात कहीं नहीं।
अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिन ऋषयो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में ही रहते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। विविधा विहगा कलकूजितहे तत्र श्रोत्र रसायनम ददति, अनेक प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहां कानों को अमृत प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ की हिंदी एक बार और देख लीजिए। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में ही रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। अनेक प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहां कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियां तथा पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और पवित्र जल देते हैं। वृक्षा लताः च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, पेड़ तथा लताएं फल फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, मंद और सुगंधित वायु औषध के समान प्राणवायु बांटते हैं। नदियां तथा पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और पवित्र जल देते हैं। पेड़ तथा लताएं फल फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। वन की शीतल मंद तथा सुगंधित वायु औषध के समान प्राणवायु बांटते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति, किंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाश्यन्ति, थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयते येन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते, कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे मत्स्य यानी कि मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदियों का पानी भी सर्वथा अपेय हो जाता है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते, वन पशवः च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, वन के पेड़ व्यापार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध काटे जाते हैं, जिससे अवृष्टि में वृद्धि होती है, अवृष्टि वर्षा का न होना, तथा वन के पशु असहाय होकर गांव में उपद्रव उत्पन्न करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जातः, पेड़ के कट जाने से शुद्ध वायु भी दुर्लभ हो गई है। एवं ही स्वार्थांध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृतिरेव तेषाम विनाशकर्त्री संजाता। इसमें
इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही उनकी विनाशिनी हो गई है। पर्यावरणे विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। पर्यावरण में विकार आ जाने से विभिन्न रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। इसलिए अब सब कुछ चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है, ये ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तत एव वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनश्च। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि बनवाना, देवायतन, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना। धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेणांगीकृतम। मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ही माने गए हैं। कुकुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरों तथा मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयो जलचराश्चापि रक्षणीया। मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते स्थलमलापने पनोदिनो जलमल अपहारिणश्च। क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षयैव संभवति लोक रक्षेति न संशयः। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। अब आप इसके शब्दार्थ देखेंगे। पुष्णाति पोषणम करोति, पुष्ट करता है। अजातः शिशु अनुत्पन्नः जातकः अजन्मा शिशु। कुक्षो गर्भ में, जल प्लावनः जलौघय बाढ़ से, वात्या चक्रे वात चक्रे आंधी या बवंडर। लोक मंगलाशंसिनः समाज कल्याण कामः, जनता के कल्याण को चाहने वाले। श्रोत्र रसायनम कर्णामृतम, कान को अच्छा लगने वाला। गिरि निर्जराः पर्वतानां प्रपाताः, पहाड़ों से निकलने वाले झरने। यंत्रागाराणाम यंत्रालयानां, कारखानों के। अपेयम पातुम अयोग्यम, न पीने योग्य। वृक्ष कर्तनात् वृक्षाणाम उच्छेदात्, पेड़ों के काटने से। देवायतनम देवालयः, मंदिरम मंदिर। स्थलमलापनोदिनः भूमिमलापसारिणः, भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। यहाँ पर आपके चैप्टर 11 के पाठ की हिंदी और शब्दार्थ समाप्त हो गए। धन्यवाद।